पबजी पागल। बाबा पबजी के पीछे बड़ा पागल था। हर वक्त सिर्फ पबजी ही खेलता रहता था। खाते वक्त, चलते वक्त, बाथरूम पे बैठ के, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए वो सिर्फ पबजी ही खेलता था। एक दिन वो कार चलाते चलाते पबजी खेल रहा था। हाँ, मरा, मर मर मर, ये मरा, ये भी मरा, हाँ हाँ ये भी मरा। अरे ये एक बच गया, इसको मारूंगा ना तो 20 हो जाएंगे। आजा आजा, आज तुझे मार ही डालूंगा, आजा। यस, इतने में उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वहीं पर उसका निधन। इसके बाद उसका आत्मा नरक आ पहुंचा। नरक में उसके 4 दोस्त मिल गए, रवि, हिमांशु, फिरोज और अशोक। अरे तुम लोग इतने दिल से कहां गायब थे? कोई भी ऑनलाइन में नहीं दिखा, तो मैंने सोचा आज तुम लोग को फोन कर लूंगा। भाई कई दिन हो गए हम तुम्हारे नेटवर्क में नहीं थे, पर आज तुम खुद ही हमारे नेटवर्क में आ गए हो। अरे यार, पबजी खेलने के लिए नेटवर्क का क्या चुनाव करे? तो चल खेलते हैं। फिर सारे मिलकर पबजी खेलने लगे। ए, तूने कितने लोगों को मारा? मैंने 10 लोगों को मारा है। ए छोड़ना, मैंने 12 लोगों को मारा है। इस तरह एक दूसरे का गिनती देख रहे थे। इतने में यमदूत वहां आ पहुंचे। ए, देख यमदूत आ रहे हैं, कहकर उसने फोन अपने पीछे की तरफ छुपा ली। अरे वो सारे भी हमारे ही टीम के हैं। अरे क्या, ये यमदूत भी पबजी खेलते हैं क्या? क्या बोल रहा है यार, यहाँ जितने भी लोग हैं सारे खेलते हैं। तू खेलता जा मुन्ना, खेलता जा। वो सब मिलकर पबजी खेलने लगे। इतने में यम धर्मराज खुद वहां पहुंचे। आइए आइए यम धर्मराज जी, चलिए सब मिलके पबजी खेलते हैं। ऐसा कहते हुए वो जाकर यम धर्मराज के कंधे पे अपना हाथ रख दिया। ए पापी, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे मेरे ही साथ तू मस्खरा करेगा? यमदूतो, इसे और इसके सारे दोस्तों को ले जाओ और उबलती हुई तेल में इन्हें भुनो। उसके बाद नरक में जितने भी दंड है, सारे दंड का मजा इन्हें चखाओ। यमदूत बाबा और उसके दोस्तों को ले गए। फिर उबलती हुई तेल में उन्हें डुबोकर बाहर निकाला। बाहर निकलते ही बाबू ने अपना सेलफोन देखा। अरे मैंने सोचा था उबलती हुई तेल में डालेंगे तो सेलफोन खराब हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बहुत खुश होकर वो फिर से पबजी खेलने लगे। यमदूत अचंभित हो गए। इस बार सारे दोस्त उल्टा सोकर पबजी खेल रहे थे। अरे आजा आजा, मारूंगा तुझे हूँ। अरे इसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी है, आजा आजा। अरे शिट, वो चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे और इधर उनके पीठ पर से हाथियों को चलाया जा रहा था। तो वो इस तरह चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर यमदूतों को फिर से धक्का लगा। इसके बाद उन्हें ले जाकर भालों से कुरेदने लगे। इस तरह वो करहा रहे थे। इसके बाद एक के बाद एक नरक में जितने भी दंड थे उन पे आजमाया गया, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन सब के बीच वो पबजी खेलते ही रहे। उनको देख के यमदूतों का होश उड़ गया और वो सीधे यम धर्मराज के पास जा पहुंचे। यम धर्मराज, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? प्रभु, उन पापियों को सारे दंड दे दिए, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। कम से कम उनको दर्द तक महसूस नहीं हुआ। ये सुन के धर्मराज के होश उड़ गए। नरक के बाकी पापियों को भी वो भ्रष्ट कर रहे हैं प्रभु। सिर्फ पापियों को ही नहीं प्रभु, वो तो हम यमदूतों का भी भ्रष्ट कर रहे हैं। कुछ यमदूत तो सब कुछ छोड़ के पबजी खेलना शुरू भी कर दिए हैं। वो पापी यहाँ रहेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारे यमदूत भ्रष्ट हो जाएंगे। उन्हें और एक भी क्षण नरक में रखना जोखिम की बात है। यमदूतों, उन्हें अभी इसी वक्त
उनकी अपनी दुनिया में वापस भेज दो। साथ साथ नरक के गेट के बाहर बोर्ड टांग दो कि पबजी खेलने वाले को यहाँ जगह नहीं मिलेगा। इसके बाद यम धर्मराज के आदेश अनुसार उन लोगों को नरक से भी निकाल दिया गया और नरक के बाहर एक बोर्ड टांग दिया गया कि पबजी खेलने वाले को यहाँ स्थान नहीं मिलेगा। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई थे। राम बड़ा था और बुद्धिमान था। श्याम छोटा था और भोला था। राम ने विरासत में मिली सारी जायदाद हड़प ली और श्याम को 4 एकड़ जमीन और एक पुराना घर दे दिया। श्याम के पास जितना था वो उसमें संतुष्ट था और जो कुछ भी बच जाता वो उसे दान में दे देता। एक दिन रात को एक सन्यासी राम के घर आकर उसका दरवाजा खटखटाया। वो राम से आश्रय के लिए पूछता है। राम ने उसे धुतकार दिया, आप यहां नहीं रह सकते, जाइए यहां से। फिर सन्यासी ने श्याम का दरवाजा खटखटाया। श्याम ने सन्यासी को अपने घर में आश्रय दिया, उसे भोजन खिलाया और उस रात सन्यासी बड़ा आराम से सोया। सुबह उसने श्याम को और उसकी पत्नी को बुलाकर उनसे 3 वर मांगने को कहा। गुरुजी, मुझे एक बड़ा घर और दान करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि मैं दान धर्म ज्यादा करने लगूं। तीसरे वर के रूप में सन्यासी ने खुद ही उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो सदा सुखी रहे। फिर वो चले गए। सुबह उठते ही राम अपने घर के सामने एक बड़ा घर देखकर चौंक गया और अपनी पत्नी को बुलाया। वो दोनों श्याम के घर आ पहुंचे। तब उन्हें पूरी बात पता चली। राम की पत्नी को यह सब जानकर बड़ी ईर्ष्या हुई। तुम तुरंत घोड़े पर सवार होकर जाओ और उस सन्यासी को यहाँ पर लेकर आओ। राम को थोड़ी ही दूर पर सन्यासी मिल गए। उसने उनसे कहा, स्वामी जी, कल रात हमसे गलती हो गई। इस बार आप हमारे घर पधारिए। उसने उसे बहुत मनाने की कोशिश की कि वो नहीं आएंगे। आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, पर आपने मेरे भाई को 3 वर दिए थे, मुझे भी 3 वर चाहिए। तुम्हारे मुंह से जो पहले 3 वाक्य निकलेंगे वही तुम्हारे 3 वर होंगे। राम खुश होकर तेजी से अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर के तरफ निकल पड़ा। इतने में राम के मुंह से निकल गया, मैंने अगर इस घोड़े को और तेज भगाया, लगता है ये घोड़ा तो मर ही जाएगा। घोड़े को तेज दौड़ाते ही कुछ देर में घोड़ा मर गया और घोड़े के मरने पर उसे थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अरे घोड़ा तो मर गया है, इसकी जीन यहां क्यों छोड़ना। तो वो जीन को अपने सर पर उठाकर चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जीन भारी लगने लगी और उसको उसकी पत्नी की याद आई। उसने खुद से बोला, मुझे उस योगी के पास भेजकर तुम आराम से घर पे बैठी हो। ये जीन अगर तुम्हारे सर पर होता ना, तब तुम्हें जाकर पता चलता। उसके ये कहते ही जीन उसके सर से गायब हो गया। राम को 2 वर मिल चुके थे। उसने सोचा कि बेकार में 2 वर नष्ट हो गए। फिर वो जैसे तैसे घर आ पहुंचा। घर आकर उसने देखा कि वो जीन उसके पत्नी के सर पर है। राम को देखते ही वो बोली, ये जीन मेरे सर पर कैसे आ गया? राम ने उसे पूरी कहानी बताई। जीन को अभी तुम्हारे सर पर ही रहने दो, 3रा वर अभी बाकी है, उसमें हम बहुत सारी धन संपत्ति मांग लेंगे। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, पहले मेरे सर से इस जीन को हटाओ। राम अपनी पत्नी के बातों से डर गया और 3रे वर में बोला, ये जीन मेरी पत्नी की सर से नीचे गिर जाए। और वैसा ही हुआ।
दुर्बुद्धि राम का तीसरा वर भी पानी में चला गया। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।